जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वीके यूनिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब किया उन्हें मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूं, और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड हो उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा क्लास 11th है, जो हमारा चैप्टर है दूसरा अध्याय। पहला अध्याय हमने पहला अपलोड कर दिया था, अध्याय दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन बेटा हम लोग तो भाई गाँव का आदमी, देहाती आदमी भाई, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले समझिए जो कक्षा 10 वाले बच्चे होते हैं वो जानो कैसे होते जानते हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे होते हैं। समझो मेरे तो, जैसे कि आप गाँव में देखे होगे या तो छोटे पप्पी खिलाते रहते हो और अचानक वो पप्पी तुम्हारे कुआं में गिर जाए, और जब उसको तुम बाहर निकालोगे कुएं से वो इतना डरा हुआ होता है। उसी प्रकार जो कक्षा 11 वाले बच्चे होते हैं, जब कक्षा 10 में इतनी पतली पतली बुक थी, 25 नंबर फिजिक्स, 25 नंबर केमिस्ट्री, 25 नंबर बायो था और 25 नंबर पर्यावरण वाला जो फिजिकल था, तो वो बच्चे उसकी मोटी बुक देखते थे तो कहते हैं फिजिक्स है। अब इतनी मोटी मोटी फिजिक्स की बुक देख कर डर जाते हैं। तो उन बच्चों से हम ये कह रहे हैं कि अब तुमको फिजिक्स डरने को ना आवश्यकता नहीं, फिजिक्स सबसे सरल होता है। अब तुम लोग को यार सब टीचर कहते हैं कि यार मैथ बहुत सरल है, फिजिक्स बहुत सरल है। अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं तो यकीन करके देखो, ना सरल बताना फिर हमको। तो फिजिक्स जो है सबसे सरल चैप्टर है। तो पहला हम समझेंगे भौतिक राशि। पहला हम क्या समझेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि होता क्या है? हम आपसे पूछें भौतिक राशि होता क्या है, तो आप भौतिक राशि क्या है इसको बेटा? अच्छा इंग्लिश में यार, हाँ मैं तो भूल गया था यार, फिजिकल जानते हो जो हम लोग डेली काम करते हैं, क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मतलब मात्रा होता है, आप जानते हो ना क्वांटिटी। और एक चीज़ और याद रखना, क्वांटिटी जो होता है दिमाग में बैठा रखना, क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है समझो, कि जैसे सिंपल कहा जाए जिसका मापन किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। सिंपल कहा जाए लिख सकते हो जिसका मापन किया जा सकता है। अब कहोगे हाँ जिसका मापन किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि। जैसे देखो, जैसे अगर आप देखना चाहो जैसे में देख सकते हो, जैसे तुम्हारा हो गया, जैसे तुम्हारा क्या कह भाई, जैसे बोलो भाई लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ है ना। ताप हो गया, ऊर्जा हो गया, बहुत प्रकार के भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशि बहुत प्रकार के। हमें जो में भौतिक राशियाँ होती हैं वो भौतिक राशियाँ हमारी जो होती हैं, अगर हम देखा जाए तो हम फिजिक्स जब किताब उठाएंगे, किसी किताब उठाएंगे, फिजिक्स की जब किताब उठाएंगे तो जो किताब होता है बच्चा पार्टी, जो हमारी किताब है ये जो किताब है, ठीक है, इस किताब को जब खोलोगे इसमें हमें भौतिक राशियाँ जो हैं वो हमें 650 से 750 के बीच में होती हैं। कुल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? 650 से 750 होती हैं भौतिक राशियाँ। अब इनको पढ़ोगे कैसे? तो एक सिंपल तुमको हम बात बताते हैं, उस समझ जाओगे तुम हर चीज़ समझ जाओगे। अब तुमको हम कहा पास जो हमारी भौतिक राशियाँ वो 650 से 750 के बीच में हैं। अब इतना हम पढ़ेंगे कैसे? ये सिंपल कह दो, अगर आपसे हम कहना चाहें जैसे कि मान लो कोई एक फैमिली है, क्या है? एक परिवार है, उस परिवार में मतलब है 100-200 लोग हैं, 100-200 लोग मान लो, 200-300 मान लो लोग हैं, ठीक, ये परिवार में। अब तुम लोगों सब परिवार, हाँ परिवार मान लो, मैं मोहल्ला मान लो, अब परिवार में मोहल्ले समझ लो, ऐसा परिवार पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं। जैसे ये परिवार कोई मान लो क्या परिवार है और हम मान लो ये है, ठीक है। अब हमको ये जो परिवार में शादी करना, क्या करना है? शादी करना। जो इस परिवार में हमको शादी करना है तो शादी करने के लिए क्या करेंगे? अब हम ऐसा तो नहीं जो लड़का कल पैदा उससे पूछे तो परिवार में कैसे बांटे,
बताया कब वो नहीं, या उनके घर में कोई नहीं जो शादी हुई हो, उनकी जो नई दुल्हन आई हो, उनसे पूछे भैया ये तुम्हारे परिवार में क्या कांड हुआ था, कैसे कैसे लोग हैं, तो क्या बताएंगे हमको? नहीं बताएंगे। अब बताओ घर के बात बाहरी ना बताए कौन? तो इस परिवार में एक होता मुखिया जिसको कहते हैं दादा, और दादा का उनके हैं दादी, ठीक है। तो जो दादा और दादी हैं परिवार की, जब उनसे पूछेंगे भैया आपको बैकग्राउंड का है, तो उन बताइए कि हमारे फलाना सरकारी नौकरी का ठिकाना, आर्मी में रहा, नुमा रहा, तो ऐसे बताएंगे। तो हमें क्या समझ, इसे पूरे परिवार में समझ में आ जाएगा ना। अब उससे हम पूछेंगे नहीं, पता जो 4 दिन पहले पैदा उससे पूछेंगे तुम्हारा परिवार कैसे है, तो बताएगा कब हमको? बल्कि तुमको चिल्लाएगा, रोएगा। तो उसी प्रकार से इस चैप्टर में जो दादा हैं उसको हम कह देंगे मूल राशि, और जो दादी उसको क्या कहें, व्युत्पन्न राशि कह देंगे, है कि नहीं? दादा तो एक ही रहेंगे भाई, उनसे पीढ़ी बढ़ रही है ना, है कि नहीं? तो इस दादा का नाम हम रखेंगे मूल राशियाँ, और दादी का नाम क्या रखेंगे, व्युत्पन्न राशि। क्लियर हुआ? मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होता है? अच्छा इंग्लिश वाले भूल ही गए यार, तो लोग हम लोग भूल गए रहे। मूल में इसको फंडा, अब होगा फंडा, अब कहा मेंटल, फंडामेंटल, इसको कहते हैं क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो मूल राशियाँ क्या होता है, तो देखो दादा के निर्भर रातन का ना निर्भर रातन, वो जो अपन घर में ये हमारे कमाई है। तो उसी प्रकार से मूल राशियाँ जो होती हैं जी कौनों डिपेंड ना हो। और लिखना चाहो परिभाषा लिख लो, क्या लिखो परिभाषा, इसकी परिभाषा लिखोगे, वे भौतिक राशि, क्या कहोगे, वो भौतिक राशियाँ, क्या कहोगे, वह भौतिक राशियाँ जो अन्य, आप कहोगे जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती। किस पे? मतलब अन्य किसी निर्भर नहीं होती हैं। जब वो किसी पे निर्भर नहीं रहेंगी, क्या कहें, निर्भर नहीं रहेंगी, तो उन राशियों का कहेंगे, बताओ? हाँ, क्या कहेंगे, मूल राशियाँ। क्या कहेंगे, मूल राशियाँ। तो क्या वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, अर्थात स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। क्लियर हुआ? उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल राशियाँ कहेंगे। जैसे समझो, जैसे क्या हो गया, अब हम तुमसे पूछा, अब कोई हमसे पूछे यार हमारी हाइट कितनी, हम ऐसे कहेंगे 180 किलोमीटर है। ये अच्छा लगेगा? ये तुमको अच्छा लग रहा है? नहीं ना। या तुमसे हम कह दे यार ये बताओ यार तुम्हारा जो कपड़ा की लंबाई है, जो तुम कपड़ा पहने हो, जो शर्ट पहने हो, उसका साइज़ कौन सा, तुम कहोगे यार ज़्यादा कुछ नहीं यार, बस वही मान लो 10-15 मीटर होगा। अच्छा ये अच्छा लगेगा तुमको? 15 मीटर समझ रहे हो, 5-6 कमरा छोड़ो साल। तो ये सब अच्छा नहीं था। जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे लंबाई हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हो गया द्रव्यमान हो गया, नंबर 3 पे हो गया समय हो गया, नंबर 4 पे बता हूँ लोग, बताओ भाई मेरे, तू लोग कमेंट कह दे, अगर हम पढ़ लेकर हम खुश हुई, हमारा आत्मा खुशल हुई है। ताप हो गया, कितने हुए, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब तो 5वां हो गया ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब 6 जे के तो अच्छा था, इसमें को पढ़े रहे, जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6 हो गया। एक और हो गया
पदार्थ की मात्रा हो गया, 7 का हो गया पदार्थ की क्या मात्रा, पदार्थ की मात्रा। क्लियर हुआ। तो इतने ऐसी राशियां हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती। जैसे हमें कह दे भाई, एक हमने बना दिया घर, मान लो एक आयत क्या बना दिया, आयत बना दिया। एक आयत बनाएंगे, जब हमने आयत बनाया, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाइयों को मीटर में नापोगे, चौड़ाइयों को मीटर में नापोगे, तो सब लंबाइये है ना। ये भी भाई जो हमारी चौड़ाई है वो भी एक प्रकार की लंबाई है, जो हमारा क्या है लंबाई, वो तो लंबाई है क्या, ऊंचाई जो है वो भी एक प्रकार की लंबाई है ना, है कि नहीं। तो समझ में आया। तो मूल राशियाँ क्या होता है, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, अर्थात क्या होती है, अर्थात क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल राशियाँ कहेंगे। अब तुम लोग मत सोचना हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र तुम लोग नहीं हो। अभी 1 घंटा पापा मार देंगे, कहोगे ओह माय गॉड बेइज्जती, तो तुम लोग स्वतंत्र नहीं। मूल मात्रक, अच्छा हाँ, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल क्या होगा, यूनिट। अब तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है समझो, तुमसे पूछिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है समझो। तो सुनो क्या होता है, सिंपल परिभाषा समझो, परिभाषा तो सिंपल समझो। क्या समझोगे, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मतलब जो मूल राशियां होती हैं उनके मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आया ये बात, क्लियर हुआ। अब देखो इनमें कुछ चीज़ समझ लो, ये लिख लिए अब आप लोग, अब चीज़ को चीज़ समझ लीजिए आप, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब कुछ आप नया समझिए, अब क्या नया समझेंगे आप देख लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं मूल राशियाँ क्या क्या होती हैं। जैसे समझ लो, जैसे अरे हाँ जैसे लिखवाना मैं भूल ही गया, जैसे समझोगे, जैसे समझ लो, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब समझ लो, अब बात को हम समझा दे रहे हैं, अच्छे से समझ जाओ ताकि तुम लोग, और साथ में कापी पेन पेंसिल लिए रहा करो, ताकि क्या होगा तुमको अच्छा लग रहा, हमको भी अच्छा लग। क्रमांक लिख देना, यहाँ लिख देना मूल राशि लिख देना, यहाँ लिख देना मूल मात्रक लिख देना, और यहाँ तुम लिख देना क्या लिख दे, प्रतीक लिख देना, क्या लिख दो, प्रतीक, ठीक है। यहाँ तुमको प्रतीक लिख देना, ठीक है। तो नंबर 1 पे क्या लिखोगे, लंबाई लिखोगे, लंबाई। तो लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, मीटर। अब मीटर बार बार कहाँ लिख, इतना बार लिखवा अच्छा लगे ना ही। प्रतीक का हो गया स्मॉल m हो गया। अब अगला हो गया द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान मतलब का भार, द्रव्यमान इसका मात्रा क्या था, किलो ग्राम किलोग्राम। इसका मतलब क्या होगा, केजी हो गया, क्या हो गया, केजी हो गया। तीसरा देखो, हम तीसरा बात करें, समय, समय क्या होगा, सेकेंड हो गया, सेकेंड ना, यस स्मॉल है। अब अगला क्या है, ताप हो गया। चौथा ताप, ताप मतलब का केल्विन हो गया, क्या हो गया, केल्विन हो गया। अब केल्विन तो के भाई, केल्विन तो के हो गया। अब पांचवा, अब पांचवा बताओ, पांचवा ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति ज्योति तीव्रता हो गया। ज्योति तीव्रता क्या हो गया, बताए तो भाई, कंडेला ना भाई, कंडीला भी कहते हैं, ठीक। और इसका मतलब क्या, CD हो गया, वो CD वाला सही बाबा, वही। छठा क्या, विद्युत धारा, जो कि हम लोग खूब धारा नापे थे, किसमें, कक्षा 10 में, विद्युत धारा हो गया। इसका क्या कहते हैं, एम्पियर, एम्पियर मतलब बेटा क्या हो गया, E हो गया। अच्छा कौन बच रहे हैं, सातवां, सातवां क्या लिखोगे तुम लोग, सातवां क्या बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं भाई, हाँ भाई
सातवां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोला कर भाई, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ मात्रा को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, मोल। इसका सिंबल है MOL। क्लियर हुआ? जल्दी का स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर दें, इरेज कर दें भाई लोग। नोट्स बनावा कर दें, बिंदास होकर बनाते डेली का वीडियो डालत रहा, तो लोग हर का प्रॉब्लम, हर समस्या दूर हो जाए, का हो जाए, दूर हो जाए। अब इसे समझा कुछ बात और, जैसे अब हम तुमसे लोग से कहें कुछ बात क्या कहें, जैसे तुम लोग मार्केट में गए आलू लेवे, तो आलू लेवे जब जात है तब एक ही धनिया कुछ ऐसे रखत है, ऐसे कि माँ तुम्हारा आलू हो गया, यहाँ वैसे आलू तुम्हारा आलू हो गया, इसी कोई आलू तुम्हारा हो गया, और एक धनिया कुछ रखे रहते ना भाई। तब तू जब अलुआ लेवे जात है तो उनसे कहबर ना कुछ ज़्यादा आलू इधर कुछ रखत है, तो ऐसे का तुलना करी ना, क्या करी, तुलना करी। जब तुलना करी तो तुलना करी तो का कहलावत, मापन। का कहलावत है, मापन। का कहलाता, मापन। अब देखो मापन का होता है, अच्छा इंग्लिश भूल गए यार, क्या होगा, मेजर बेटा, क्या हो गया, मेजरमेंट बेटा, क्या हो गया, मेजरमेंट। जिसको आप समझो ये क्या होता है। देखो ये होता क्या है, अब देखो ये आलू लिए हैं ना, जो इधर एक बटखरा ऐसे रखा होता है, देखो ऐसे रखा रहेगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बना रहेगा, फिर ऐसे, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे। और यहाँ लिखा रहेगा ऐसे 1 kg लिखा रहता है ना, तो क्या होता है पर समझो मापन क्या होता है। तो लिखो किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि, अच्छा भी क्या कर रहे हैं, किसी भौतिक राशि, क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि के उसके भाई निश्चित है ना, निश्चित है ना, तो निश्चित क्या करें, निश्चित। अब क्या करें, इससे क्या करें, निश्चित मानक से। अब बेटा क्या कर रहे हैं, तुलना, क्या कर रहे हैं, हाँ तुलनात्मक, भाई हम क्या करें, तुलना कर रहे ना, तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब कुछ लेने जाओगे तो क्या करें, किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मापन, नहीं मानक, निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को बड़ा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। या तुम ये भी कह सकते हो कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना को हम क्या कहते हैं, मापन करें के लिए भी ये लिख सकते हो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा हम ही लिख देते, का लिखब, लिखा चाहे लिख ल, का लिखब, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे समझ समझ, अच्छा मरिए बाप रे बाप, हाँ भूल ही गया रहे कि तो को लोग के हर चीज़ समझावे पड़ता है। जैसे हम तो उससे कह दे कि यार तू हमसे, ऐसे हमारा छोटा भाई हो या तो आज छोटी बहन हो या तो कोई भी हो, हम हैं या तुम हो, तो किसी तुलना करते ना कि ते हमसे कितना बड़ा है या तू हमसे कितना बड़ा, हम तो उसको बड़ा, तो तुलना कर रहे हैं तो किसी तुलना, खास तुलना करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारा एकदम फीट लंबाई, तो कहूँगा सर 5, 5.5 फीट, 5.5 फीट कैसे आए, पहले 1 फीट, फिर 1 फीट, फिर 1 फीट, फिर 1 फीट ना, 1 फीट आया कि नहीं। तो जो तुलना कर वही वहाँ क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले हेडिंग पे, ये आप बना लिए। अब लिखिए अगला हेडिंग, समझते जाओ, एकदम बिंदास हो, क्या तुम नोट छापते जाओ, हर चीज़ करते जाओ, बस कोशिश करो समझते जाओ।
फिजिक्स एकदम। अब बेटा क्या लिखो, मानक मात्रक। मानक मात्रक क्या होता है? मानक मात्रक क्या होता है? जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो मानक मात्रक क्या होता है पर समझो, जिस भौतिक राशि, क्या लिखोगे, हम बोल दिया लिख लो या तुम बोले, देखो जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता उसके एक निश्चित मात्रक को मानक मात्रक कहते हैं। अच्छा लिख दे रहे हैं, लिख लो। क्या लिखोगे? जिस भौतिक, क्या लिखोगे? जिस भौतिक राशि का हमें क्या करना है भाई? मापन। जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, जिस भौतिक राशि का मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रक को मानक मात्रक कहा जाता है। जैसे समझें, जैसे लंबाई का मात्रक का होता भाई? मीटर होता है ना। तो ये निश्चित है ना भाई। अब ऐसा नहीं कि यार हम तुमको कह दें यार यहाँ कपड़ा लेने जा रहे मीटर में दे रहे हैं, हम वहाँ जाओगे तो थार में देंगे, ऐसा तो नहीं। समय मात्रक का हुआ? सेकेंड हुआ ना। तो ये हमारा क्या हो गया? मानक मात्रक। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। अब बेटा एक बात समझो, अगर हम आपसे कहते एक बात समझो तो एक बात समझो, कुछ बातें हम समझ लें। जैसे ये मान लो कोई लड़का हो गया, हंस रहा है, और इससे हम पूछें यार ये बताओ तुम्हारी लंबाई कितनी? यह वैसे तुम ताव में कहेगा 2 मीटर। क्या कह रहा है? 2 मीटर। अच्छा 2 मीटर कह रहा है? हाँ 2 मीटर कह रहा है। फिर ये तुमसे कहेगा अच्छा भाई तुम्हारी 2 मीटर कह रहा है ना, तुम मीटर हो गया। अब तू ये कह भाई तुम्हारा भार कितना? कहेगा ज़्यादा नहीं 5, मान लो 50 कह दिया, 50 kg। 500 कहता तो तुम लोग भी हार्ट अटैक हो जाता। तो ये क्या क्या? अच्छा बेटी बात समझो, ये बार बार 2 क्या है, 5 क्या है, 50 क्या है, ये हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब इसको हम समझेंगे ई क्या होता है। तो समझो ई क्या है, समझो ई क्या। अरे 50 kg कैसे समझे? पहले 1 kg, फिर 1 kg, फिर 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, कितनी बार? 50 बार करो तो 50 kg करना है। तो समझो इसको, ये हो गया क्या? मानक मात्रक। अब लिखो, अब बेटा वो 10 क्या था? तो लिखो संख्यात्मक मान। बेटा इसी को हम कहते हैं अंकित मान। क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा क्या होता है समझ लो। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू समझो क्या होता है। जैसे हम आपसे कह दें यार 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या है? 1 मीटर कितनी बार रिपीट की हो? 10 बार रिपीट की हो ना। तो इसका मतलब 10 मीटर क्या? इसका परिमाण है ना। तो हम क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे? भौतिक राशि क्या को? भौतिक राशि के परिमाण, भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। क्या कहता है? जैसे भाई तुम आलू लेने जाओ, कितना कहोगे ना? 1 किलो इधर, 2 किलो का इधर, 3 किलो इधर, 4 किलो इधर, कहते हो ना भाई? कहते हो नहीं? तो जो 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो है वही हमारा क्या कहलाता है? संख्यात्मक मान कहलाता है। मतलब इसका एक पर अंकित मान कहलाता है। जैसे 5 kg शुगर दे दे, शुगर ना है शुगर, तो 5 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। ई kg क्या होगा?
अभी बताए रहे ना, मानक मात्रक हो गया। अब एक बात और समझो, बात क्या समझो, अब अगला हेडिंग तुम लोग लिखो, अगला हेडिंग लिख लो, मात्रक तथा क्या भाई, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान में संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है समझिए, जैसे समझिए भौतिक राशि बराबर होता है, क्या होता है, संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। जो हमारा भौतिक राशि को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो जो मात्रक उसको बेटा फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल यू, इसको क्या कहते हैं एन, और इसको क्या कहते हैं यू। क्लियर हुआ। तो जहाँ क्यू क्या है भाई, जहाँ अगर हम आपसे पूछें कि क्यू क्या है तो आप क्या बताओगे, कहोगे ना भाई कि क्यू हमारा क्या है, भौतिक राशि है, एन क्या है, संख्यात्मक मान, यू क्या है, मात्रक है। समझ में आया। अब एक बात और समझ लो, क्या समझो, जैसे हम आपसे कह दें, इसको हमको पहले समझ लीजिए, अच्छा यहीं समझा दे, काहे हम अलग अलग करी भाई। तो एक बात और समझ लें कि जो ने एन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैकरे 1/u के। अब बात को सर समझ में नहीं आया, अब समझो, जैसे का हुआ एन का मान बढ़ेगा तो यू का मान घटेगा, अगर एन का मान घटेगा तो यू का मान बढ़ेगा। तो तुम लोग कहोगे सर जी हमका पढ़ ले ही नहीं, पर बढ़े घटे। अब समझो, जैसे मान लो एक दुकान पे तुम गए, तुम्हारा साथी गया, मान लो दुकान है, दुकान पे हम गए और तुम्हारे कुछ साथी गया, 2 साथी गए, और ई बंदा कहा कि यार हमको, दुकानदार से कहा कि हमको 5 kg चीनी दे दे, क्या कहता है 5 kg चीनी दे दे। पर जब तू जाबा कहबा कि हमका 5000 ग्राम चीनी दे दे, कहबा ना, कहबा कि नहीं कहबा, कहबा हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या देखा कि, देखो क्या समझे, अब यहाँ देखो, जब हमने 5 kg लिया, क्या लिया 5 kg, तो हमने क्या किया, जो हमारा अंकित मान है, जो संख्यात्मक मान है, हमने उसको बढ़ाया, क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, 5 बढ़ाया, 5000। जब हमने 5000 बढ़ाया तो केजी था, केजी मान बड़ा होता ना, घटा दिए कितना के ग्राम। तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा तो क्या मात्रा घटा ना, देखो पहले केजी तब कितने ग्राम में गया, घट गया ना, और ये 5 कितने 5000 में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एन का मान हमने बढ़ाया और यू का मान क्या हो गया, घट गया। और जब हमने क्या किया, अब हमने क्या कहा, यू का मान बढ़ाएंगे, किस में आ जाएंगे, केजी में आ जाएंगे। जब यू का मान बढ़ाओगे देखो 5 से 5 पे आ गए। तो इसका मतलब समझ में आया बात को। और एक चीज़ और नोट में लिख, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दें, या यहीं लिखवा दें, नोट में वेरी लिखे, नोट क्या लिखोगे, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यू का मान बदलोगे, ये यू का मान चेंज होगा तो इसका भी मान क्या होगा, चेंज होगा। और ये कैसा रहेगा, नियत रहेगा, कैसे रहेगा, नियत रहेगा। समझो जैसे हमने क्या किया, ये क्यू मान लो कोई चीनी है, क्या है, चीनी है। जब चीनी है तो मान लो तुम्हारा क्यू बेटा क्या है, तुम्हारा क्यू, अच्छा लिख देने, तुम लोग का बात चीनी कहाँ से बार बार तुम लिया देते हैं, चीनी। जैसे मान लो 50 kg तू ले, कितना लेता है, 5 मतलब तुम लोग 5 kg कितना लेते हो, चीनी 5 kg जब लेते है, अगर हम केजी सोची ग्राम में बदल दी, तो ग्राम में जब बदलबा तो यहो बदले, इतहर आइए 5000 ग्राम। समझ में आया। इसका मतलब जब तुम इसको बदलोगे तो ये बदलेगा, और इस एन को बदलोगे ये बदलेगा। अगर तुम 5 से 5000 लिखोगे तो ये भी बदलना पड़ेगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया क्या, कि Q बराबर होता है N1 U1 बराबर होता है N2 U2। ये बात कहूँ लिख लो, दिमाग में खूब बसा लो कि N बराबर होता है N1 U1 बराबर N2 U2। तो आज की क्लास हम यहीं तक चलेंगे, परंतु आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब कर ले करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितना लोग जुड़बा उतना हमारी एनर्जी बढ़े और हम तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे। क्लियर, कोई दिक्कत